अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और भाइयों और बहनों, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरा प्यारा देश भारत सेकुलर नहीं है। यहाँ पे किसी को आजादी है तो किसी को आजादी नहीं है। किसी को बोलने का हक है, किसी को बोलने का हक नहीं है। किसी को जीने का हक है, किसी को जीने का हक नहीं है। और ये सब जो हुकूमत इस वक्त है सरकार की, उनकी तरफ से ऐसा होता है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं मुस्लिम समाज के ऊपर, मुस्लिम धर्म के ऊपर। क्या परेशानी है दूसरे धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म से? क्या दिक्कत है? क्यों वो हर तरीके से मुसलमान को टारगेट करते हैं, इस्लाम धर्म को नीचा दिखाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह खत्म करना चाहते हैं, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। जो आया है इस्लाम को खत्म करने मिटाने, वो खुद ही मिट गया है और ये इतिहास गवाह भी है और इसे कोई भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसका जिम्मा तो खुद अल्लाह ताला ने ही लिया हुआ है। तो मुस्लिम इस्लाम को नीचा दिखाना, खत्म करना, ये तो भूल ही जाएं वो लोग जो ये करना चाहते हैं। जो सनातन धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पुराना धर्म उनका है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका सनातन धर्म बहुत पुराना है तो उसको कोई ना कोई तो उसकी एक कंट्री होनी चाहिए। कहीं पे भी आपकी कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे सिर्फ सनातन धर्म हो। और इंडिया, भारत में भी सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई सिर्फ सनातन धर्म का नहीं है। हमारे योगी जी क्या कहते हैं, ये देखिए। मस्जिदों के धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम देख लिया। और अब ये वाली वीडियो देखिए। अब ये बताइए, आजान से लोगों को दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, काम में डिस्टर्ब होता है, और ये चीजें जो हो रही हैं, कसम खुदा की, मैं जहां रहता हूं वहां पे इतने बड़े बड़े ट्रक और डीजे जाते हैं कि अगर कोई दिल का मरीज हो तो वो जो सिर्फ डीजे की धमक होती है, वाइब्रेशन, बेचारा उसी से ही खत्म हो जाएगा, इतना जोर का होता है। और ऐसा नहीं है कि रोड के बिल्कुल बराबर वाले हैं, रोड दूर है, गली के अंदर तक इतनी तेज आवाज जाती है। कुछ ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जिन्हें ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कैंपस के अंदर हुआ या कहीं और हुआ। लेकिन आउटर में आप देखेंगे तो इस तरीके से परेशान किया जाता है, और खास मस्जिद, उस वक्त जब मस्जिद में नमाज पढ़ाई जा रही हो। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कावड़ यात्रा निकल रही है, ये कावड़ यात्रा के बहाने मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपने देखी होंगी कई जगह पे गाड़ियां तोड़ फोड़ कर दी, एकदम
मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। एक और अभी 2-3 दिन की पहले की वीडियो है, एक पुलिस वाला है, हाथ में अपने धर्म का झंडा लिया हुआ है, गैर मुस्लिम, और वो मदरसे के ऊपर हमला कर रहा है, गाली बक रहा है। लेकिन इस वक्त ये पुलिस और प्रशासन कहाँ है? इस वक्त ये गवर्नमेंट कहाँ है? इनकी आंखें बंद क्यों हैं? इनके कान बंद क्यों हैं? मेरा भारत सरकार से यही सवाल है कि जब राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी सबके लिए है, तो फिर मुस्लिम लोगों से, इस्लाम से लोगों को क्यों परेशानी है? क्यों हमें टारगेट किया जाता है? मैं इज्जत करता हूं अपने देश की और गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, और भारत माता की जय, भारत हमेशा जिंदाबाद। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आप भारत में जो रह रहे अन्य धर्म के लोग हैं उन पर अत्याचार करें, उन्हें मारे, पीटें, दबाएं। वो अगर आपका कुछ बिगाड़ रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, तो बताइए। और बताना भी नहीं है, पुलिस है, कानून है, ले एक्शन। लेकिन ये जो कुछ लोग आके मारा पीटी करते हैं, तोड़ा ताड़ी करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या मैं ये समझूं कि ये एक संगठन से जुड़े हुए हैं और उस संगठन का लिंक आपकी सरकार से है? क्या मैं ये समझूं कि आपकी सरकार हुकूमत में होने की वजह से ये लोग यहां तक पहुंच जाते हैं और ऐसा घटनाओं को अंजाम देते हैं? नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे आप बताएं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि इस चीज पे हमारी सरकार ध्यान दे, बात करे। मुस्लिम लोग डर रहे हैं। मुस्लिम लोग रात में 10 बजे के बाद अकेले निकलने से डर रहे हैं, कहीं उनकी लिंचिंग ना करी जाए, कहीं उन्हें मारा पीटा ना जाए। तो योगी जी जो हैं वो सिर्फ अपने लोगों का साथ और विकास करते हैं। अपने धर्म के लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वहां पे बुलडोजर बाबा नहीं आता है। और अगर अन्य धर्म का कोई एक आदमी बस उस रास्ते से गुजर जाए तो वो गुनाह है, जुर्म है, उसका फौरन बुलडोजर बाबा आ जाता है। माननीय श्रीमान योगी जी सबका साथ, सबका विकास करिए। और मैं मुसलमान भाई बहनों से भी कहूंगा कि आप लोग अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, सोते रहे, तो बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी में आने वाले हो। यहाँ पता है क्या है? एक्चुअली में यहाँ ये होता है कि जब तक मुसीबत और परेशानी आपके दरवाजे पे ना आ जाए, खटखटाए, तब तक आप लोग को कुछ एहसास नहीं होता। दूसरा, पड़ोसी में कोई क्या हो रहा है, बेचारा कहाँ कैसे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब अपने घर पे अपने ऊपर आएगी तब भागते हैं, है ना? तो जागिए, आवाज उठाइए हक के लिए, लीगल तरीके से। हमें बहुत ही पीसफुल तरीके से अपना लड़ना है अपने हक के लिए। हमें कुछ वायलेंस नहीं करना है, हमें किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलना है। प्यार मोहब्बत से ही काम बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, देश चलता है। लड़ाई और ये जो उल्टी सीधी चीजें होती हैं, इनसे कुछ नहीं होता, बल्कि और चीजें बिगड़ती हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है आप लोग समझ गए होंगे और इंशाल्लाह ध्यान देंगे। अल्लाह हाफिज।